अजीब सा क्यों लग रहा है और सर में भी इतना दर्द है। रवि, ये यहाँ से जमीन पर क्यों सो रहा है और मैं बेड पर कैसे सो रही हूँ? मैं तो हमेशा सोफे पर सोती हूँ। हे अम्बे माँ, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कल रात को कि रवि यहाँ बैठे बैठे ही सो गया। कैसे सोया है? ऐसे तो इसका सर दर्द करेगा। एक काम करती हूँ, इसके सर के नीचे तकिया रख देती हूँ। ये हाथ वाला तकिया ज्यादा मुलायम है। अब मैं इसे अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। रवि तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा है। अगर इसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं तैयार कैसे होंगी? और आज तो साक्षी और मोंटी की हल्दी है। वैसे इतनी देर हो गई है मुझे उठने में। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, यहाँ पर मुझे लगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो रही हो सोने में, तो मैं तकिया लगा रही थी तुम्हारे सर के नीचे और तुम जग रहे थे, नाटक कर रहे थे इतनी देर से। मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। हाथ पकड़ लिया मेरा, छोड़ ही नहीं रहे थे। मेरे बारे में इतना ख्याल, इतनी फिक्र कब से करने लगी तुम मेरा इतना ख्याल? बताओ तो सही जरा। मेरे चाची ने अच्छे मैनर्स सिखाए हैं मुझे कि किसी को तकलीफ हो रही हो तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। लेकिन तुम टॉपिक चेंज मत करो। ये बताओ कि तुम नाटक क्यों कर रहे थे अगर उठे हुए थे तो? नाटक? अरे ये तो कुछ भी नहीं है जो तुमने कल किया था। इतना मचांड पीने के बाद, तुम्हें मालूम है? याद दिया तुम्हें? मैंने? हाँ तुमने। क्या पीने के बाद? पीने के बाद, वो भी शराब। याद है कि नहीं याद? मैंने शराब पी? अरे बोला तो शराब पी थी तुमने। शराब पार्टी में गलती से किसी ने पिला दी थी। अब पता नहीं किसने पिलाई थी, लेकिन उसके बाद तुमने क्या क्या नहीं किया। क्या किया मैंने? अरे ये पूछो कि तुमने क्या क्या नहीं किया। मतलब इतना बड़ा मचांड, और अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तुम शर्मिंदा हो जाओगी, नजरें नहीं मिला पाओगी अपने आप से। ऐसा क्या किया होगा मैंने तो बस वो ऑरेंज जूस पिया था। एक सेकेंड, उसके बाद का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। रवि, तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैंने नशे में क्या कर दिया है? अरे जो भी किया छोड़ो, बट आई लव्ड इट। मुझे वो तुम्हारा एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा। मतलब पहली बार तुम्हारा ये रूप देखा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे अंदर ये रूप भी है। ओह, मैं बता नहीं सकता, लेकिन कमाल था। तो मुझे बताओ ना एग्जैक्टली मैंने क्या क्या किया? अरे छोड़ो ना, क्या करोगी जानकर? मैं बोल रहा हूँ ना, इट वाज फैंटास्टिक, सुपर्ब। मैं बता नहीं सकता कितना मजा आया मुझे। वो पता लगा कि तुम्हें थोड़ा संभालना पड़ा मुझे, मतलब, लेकिन ठीक है, अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें संभालना मेरा फर्ज है ना। लेकिन आई एंजॉयड इट, कसम से। देखो प्लीज मुझे बताओ ना कल क्या हुआ है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब तुम्हें याद नहीं तो छोड़ना, मैं नहीं बताऊंगा कि तुमने क्या क्या किया, क्यों किया, क्या किया, अब जो किया, बट आई तो लव्ड इट। बीजी, वो मैं पूछ रही थी कि इस वाली हल्दी में वो मोंटी के घर से जो हल्दी आई है वो आपने मिला दिया ना अच्छे से? पुत्र, वो तो मिलानी बहुत जरूरी होती है और मैंने मिला दी है। पापा, ये फूल कहाँ से जाऊं? अच्छा फूल है ना, तो एक काम कर, यहीं रख दे, मैं जगह सोच कर बताता हूँ कहाँ लगाना है। हाँ ठीक है। और जी, और वो केटर से बात करनी थी ना आपने? अरे अच्छा याद दिलाया, मैं फोन करके बता देता हूँ उन्हें। और हाँ पल्लवी, तू ये सब छोड़, तू वो झूला जाके देख ले कैसे सजाना है, क्या है, जो भी तुझे ठीक लगता है तू करा लेना उसमें। माँ, मुझे भी कुछ काम दो ना, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। साक्षी, शादी से पहले लड़कियां काम नहीं करती। अब तो कोई काम नहीं करेगी, तू बस अपने कमरे में जा और आराम कर। ठीक है माँ। और आप एक बार वो मिठाई वाले से भी बात हाँ, कर उससे भी करता हूँ बात। सकेत जी तो कल कह रहे थे कि पार्टी में बड़ा हंगामा होगा, लेकिन ये दोनों लड़कियां तो बिल्कुल शांत हैं। कुछ हुआ होता तो घर में जरूर बताती, अगर पार्टी में कुछ हुआ होता कुछ तो असर दिखाई देना था ना। भाई रब जाने
सुकेत जी ने वहां कुछ किया भी है या प्लान फेल हो गया उनका? जाके बात करती हूँ उनसे। आपके मेहमान आए। हो जी आप? नमस्ते आंटी जी। हो नमस्ते नमस्ते। हो बैठो जी बैठो। बॉस है जी रवि की। क्या बात है जी, आपकी आंखें बड़ी सूजी सूजी सी लग रही हैं। सोए नहीं जी रात भर? हाँ वो आंटी जी रात को 3 ऐसे ही बज गए थे। उसके बाद आई जस्ट कुडंट स्लीप। होता है जी, कदे कदे होता है। ओ चलो जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अब देखो जी, मोंटी की हल्दी की रस्म बस शुरू ही होने वाली है। इसके लिए भी आंटी जी कोई इलेबोरेट सेरेमनी होती है क्या? ओ हाँ जी हाँ जी, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी ये सब। हर फंक्शन में क्यों आ जाती है? आई वड्डी लाड़े दी ताई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किस काम से आई है। रवि देविका कहीं नजर नहीं आ रहे? ओ जी, वो तो अभी तक निकले ही नहीं है कमरे से। क्यों? क्यों क्या जी, जब सवेरे सोएंगे तो फिर देर से ही उठना है ना जी। लेट? अरे लेट तो मैं भी गई थी। गॉड, उन दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं कल रात? एक बार खुद चेक कर लेती हूँ। ओ जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं वो आंटी जी मैं बस ये डेकोरेशंस देख रही थी। वेरी नाइस। थैंक यू जी, बस अब जी इसने किया है विक्की ने जी। अब आप जी ऐसा करो, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। आपका टाइम पास हो जाना है, मेरी हेल्प हो जानी है। हाँ अच्छा, आप एक बात बताओ, आप तो सारी दुनिया में घूमे हो, बड़ी तरह के खाने खाए होंगे, पर डिनर के लिए कुछ अच्छी सी डिश बताओ जी आप। मैं अच्छा आप सोच लो, जब तक थोड़ा सोचो। ओए आजा आजा मेरे शेर पुत्र। ओ जी सुनो जी, हो जाओ तैयार, दुल्हे राजा आ गए जी। कितना सोना लग रहा है। आजा आजा गुरविंदर, ऐसे बिठाया नु। ये बात। इस हल्दी के ड्रामे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, बट ये रवि और देविका अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आए? सुकेत जी, क्या बात है, आज सही मौके पे फोन किया उन्होंने। हाँ जी माता जी। क्यों सुकेत जी, आप तो कह रहे थे कि आपके पास बड़ी गारंटी वाला कोई प्लान है पार्टी में, तो हुआ क्या? कुछ रिजल्ट तो मुझे नजर नहीं आया। हो गई फिर से टैटा फिश? माता जी आपकी प्रॉब्लम क्या पता है? आपके दिमाग का लेवल ना मेरे दिमाग से मैच नहीं होता, इसलिए मुझे मत सुनाइए आप। फिलहाल तो मैं आपके घर आ रहा हूँ। वो नहीं सुकेत जी, आप घर कैसे आ सकते हो? वो साक्षी की हल्दी है। वैसे भी घर वाले आपको जरा भी पसंद नहीं करते, खाम खामे ना आपकी इंसल्ट हो जानी है। और थोड़ी देर में ना देविका और रवि भी आने वाले हैं। माता जी कोई मना नहीं करेगा, एक अच्छी वजह लेके आ रहा हूँ मैं। कौन सी वजह है? याद है माता जी, आपको मैंने साक्षी के केस पेपर्स दिए थे? हाँ मैं वही पेपर्स लेने आ रहा हूँ, अर्जेंट है। लेकिन एक काम कीजिए, वो पेपर्स कहीं छुपा दीजिए और किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इतना ध्यान रखिए ताकि मुझे बार बार आने का मौका मिले। ओ नहीं जी नहीं, आप फिक्र ना करो, मैं ना बड़े अच्छे से छुपा दूंगी। इस सुकेत जी के दिमाग में हमेशा कोई उल्टे पुल्टे तरीके क्यों आते हैं? अब बताओ, तो मैं कहाँ छुपाऊंगी? कागज बोल तो दिया मैंने। चलो जी भाई, अब हल्दी की रस्म शुरू कर देते हैं। हाँ, और रवि और देविका कितने रह गए? लो भाई, कितनी देर लगा दी? तो पुत्र तो भी ठीक है। कल रात के लिए सॉरी। हो जाता है कदे कदे, कोई बात नहीं। ये इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं? सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए या दोनों एक्चुअली खुश हैं? अभी तो नशे के बारे में मालूम हुआ है सबको, लेकिन अगर ये चल गया पता कि तुमने क्या 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 किया है तो चलो भाई रस्म शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हल्दी लगाती है भाभी, तो पुत्र आजा तू। हाँ जी। तो इस लिहाज से तो ये रस्म मुझे पहले करनी चाहिए ना, मोंटी की बड़ी भाभी तो मैं हूँ। हाँ जी, मतलब श्वेता ही पहले लगाएगी। लगा श्वेता, तू पहले लगा। अच्छे से लगाना, शाम तक हमारा मोंटी चमक जाना चाहिए। हाँ
जल्दी कर ले पुत्र, फिर देवलों के घर भी जाना है। और तेरी चाची का ना कितनी बार फोन आ चुका है। आई एम सॉरी। डोंट बी। जी कैसे हो तुम? आई मीन रात को नींद अच्छी आई? हाँ, बस अभी अभी उठकर सीधा बाहर ही आया हूँ मैं अभी। मैं जरा हाथ धो के आता हूँ और चाचा जी को कुछ काम भी है मुझसे। कैसे पता लगाऊं कि इन दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या था? रवि के एक्सप्रेशंस देखकर तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देविका, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? कि मिस लूथरा मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आई होप यू आर ओके नाउ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? यू मीन तुम्हें याद नहीं कल रात को क्या हुआ था? मैं बताती हूँ। कल ना तुम बिल्कुल ड्रंक हो गई थी और फिर तुमने क्या क्या किया है, ओ गॉड। लेकिन मिस लूथरा, आपको कैसे पता कि मैंने कल क्या क्या किया है? मुझे कैसे पता? अरे कल मैं भी तो वहीं पार्टी में थी। तुम नशे की हालत में धुत थी और तुमने क्या किया है मैं तुम्हें बताती हूँ। Anyways, I hope you're feeling better now. अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे देविका, क्या तुम्हें अब भी यही लगता है कि स्विमिंग पूल में धक्का मैंने तुम्हें दिया था? I'm really sorry मिस लूथरा। मैंने कल पहली बार गलती से शराब पी ली और इस वजह से नशे में पता नहीं किस किस को क्या कह दी। आपसे भी मैंने जो कुछ भी कहा है ना, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अगर आपको कुछ भी हर्ट हुआ हो तो माफ कर दीजिएगा। इट्स ओके। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में? कब बाद में? I mean, एक बार जब तुम घर वापस आ गई और अपने कमरे में चली गई, तब तक तो तुम बिल्कुल भी स्लीपी नहीं थी। तो आई एम श्योर कुछ बातें कर रही थी तुम, बिकॉज थोड़ी देर में यहाँ रुकी थी और तुम्हारी बातों की आवाज बाहर आ रही थी। क्या बात हो रही थी? हे भगवान, पता नहीं मैंने ऐसे क्या बोल दिया है कल, जिसके बारे में रवि मुझे बता ही नहीं रहा है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो ये बता नहीं सकती? देव का पुत्र जी? अरे कितने रह गई? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। काश यही बता देती कि कमरे में जाते ही शी फेल अस्लीप, फिर मुझे चैन आ जाता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में कभी ऐसा भी होगा मेरे साथ। और अब तो शादी सर पर आ गई है। ना ही मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ, ना ही कुछ सोच सकता हूँ। मैं तो ये सिर्फ शादी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, अपने भाई के लिए कर रहा हूँ, अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने तो अपना लिया है कि मुझे एक डेयरिंग से जिंदगी जीनी है। लेकिन साक्षी का क्या होगा? मैं साक्षी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। धोखा ही कर रहा हूं ना मैं उसके साथ। वो अपने पति से जिस प्यार की उम्मीद करिए, मैं उसे कभी दे ही नहीं पाऊंगा। और अगर कभी उसे पता चल गया कि मैं उसे नहीं, उसकी बहन पल्लवी से प्यार करता हूं, तो यही सोचेगी ना कि एक दोस्त होकर मैंने सिर्फ उसे अंधेरे में रखा। मैं उसके साथ गलत कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। साक्षी के लिए सच जानना बहुत जरूरी है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं, ताकि वो मुझसे ऐसी उम्मीद ना ही करे। और क्या पता ये सच जानने के बाद साक्षी कोई और ही फैसला कर ले कि ऐसी हालत में कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। एक काम कर सकता हूँ, लेटर लिखता हूँ। लेटर में सारी सच्चाई सबको साफ साफ लिख देता हूँ। हे भगवान, मैंने शराब कैसे पी ली? और ऊपर से रवि बता भी नहीं रहा। पता नहीं मैंने क्या किया होगा। उसको जैसा वैसा। रवि देखो, प्लीज प्लीज बता दो मैंने क्या किया। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? नहीं दे रहा, मैं कितना बिजी हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पास।
देखो कोई बिजी बिजी नहीं हो तुम, मुझे सीधे सीधे बता दो वरना। वरना धमकी? नहीं एग्जैक्टली बताओ कि तुम क्या करोगी मिस कचकच? देखो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ओके। प्लीज बता दो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है सोच सोच कर। ओह तो तुम्हें टेंशन हो रही है? हाँ। पर चिंता मत करो मिस कचकच, वो क्या है ना, बता तो मैं दूंगा पर इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। आसानी? ये तुमको आसान लग रहा है? सुबह से 50 बार तुमसे पूछ चुकी हूँ। वैसे ही सोच सोच कर इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि पता नहीं आंटी मेरे बारे में क्या सोच रही हूँ। उनकी बहू घर शराब पीकर आई थी। बता दो। फाइन, इतनी अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं बताना है मत बताओ। तुम्हें क्या लगता है तुम बताओगे नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मिस लूथरा ने वैसे ही मुझे बता दी आधी चीजें तो। मैंने उनके साथ बहुत बदतमीजी से बात की शराब के नशे में। अच्छा तो फिर तुम एक काम क्यों नहीं करती? प्रॉब्लम किस बात की है? खुद ही पता कर लो। वैसे भी मिस लूथरा पार्टी में थी ना, उन्हें सब मालूम है कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। देखो मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम जानबूझ के ये सब कर। हाँ माँ तैयार नहीं हो अभी तक तुम लोग? कर क्या रहे हो भाई? तैयार मतलब हो चुके हैं। देर हो जानी है रवि। अब पुत्र ये ना मोंटी की तरफ से साक्षी के लिए, उसी के हाथों में देना। हाँ अब छेती तैयार हो जाओ। हाँ बस ना, हम तो तैयारी खड़े हैं, बस यही लेट कर रही है। देखो कब से बोल रहा हूँ कि जल्दी चलो, माँ वेट कर रही होगी। चलो इंतजार कर रहे होगे वो लोग, आ जाओ। एक्चुअली मुझसे मंजू आंटी ने कहा कि तुम दोनों के साथ चली जाओ साक्षी की हल्दी के लिए। इसी बहाने इंडियन वेडिंग की ये जो सेरेमनी है इसके बारे में डिटेल में जान पाऊंगी और तुम दोनों के साथ भी थोड़ा वक्त स्पेंड कर लूंगी, है ना? अच्छा किया मिस लूथरा जो आप आ गए। आखिर कल रात हुआ क्या था? ये रवि भी ना बता भी नहीं रहा है मुझे, खाम का टेंशन देकर रखी है। सच में मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया या फिर ऐसे ही चिढ़ा रहा है? वैसे भी मुझे परेशान देखकर तो मजा आता है ना इसे। वैसे कल पार्टी बहुत अच्छी थी ना? इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, जब तक देविका ड्रंक नहीं हो गई। वैसे देविका, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम एक ड्रिंक भी डाइजेस्ट नहीं कर पाई। मिस लूथरा आपको कैसे मालूम कि देविका ने एक ही ड्रिंक पी थी? वो एक्चुअली मेरा मतलब ये है कि अगर सेकंड ड्रिंक पी होती तो समहाउ तो हमें पता चल ही जाता, है ना? निवी ध्यान रखो, कुछ ऐसा मत कह देना कि तुम पकड़ी जाओ, लेकिन हर हाल में ये जानना बहुत जरूरी है कि कल रात इनके बीच क्या हुआ था। वैसे देविका तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हारा लिवर सीरियसली बहुत स्ट्रांग है। I mean, तुम एक ड्रिंक पीकर ड्रंक जरूर हो गई थी लेकिन स्लीपी बिल्कुल भी नहीं थी। रवि, कल घर जाने के बाद रूम में देविका ने कुछ और ड्रामा किया या नहीं? I mean, कुछ मजेदार, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? वो एक्चुअली भैया घर जाने में और कितनी देर लगेगी? चाची वेट कर रही होंगी ना? बस पहुंचने वाले हैं देविका, 15 मिनट और। रवि बताओ ना, कुछ मजेदार हुआ था क्या? वो मिस लूथरा, आज आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, मतलब आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। मैं नहीं चाहती कि रवि हमारी पर्सनल बातें मिस लूथरा को बताए, और ये भी ना पता नहीं क्यों बार बार पूछे ही जा रही है। देविका कम ऑन, तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं नहीं, मैं क्यों टॉपिक चेंज करूंगी, और छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। एक काम करता हूँ, इस वक्त मैं चुप ही रहता हूँ, वरना मेरी मिस कचकच बुरा मान जाएगी। ये देविका जितनी सीधी बनने का नाटक करती है उतनी सीधी है नहीं। शी इज वेरी स्मार्ट। कल रात के बारे में मुझे कुछ नहीं बता रही। मुझे रवि से अकेले में मिलना होगा और उससे टैक्टफुली पूछना होगा, शायद वो सारे राज खोल दे।